अब मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंट को समझने के लिए थोड़ा-सा बचपन की यादों में जाते हैं, ठीक है? याद करो, जब तुम छोटे थे, स्कूल में जाते थे, ट्यूशन पे जाते थे, तुम्हें तुम्हारी टीचर बोलती थी कि ये पैराग्राफ अगले 10 मिनट में याद कर लो, तुमसे मैं सुनूँगी। तुम्हें ये वर्ड्स ज़रूर याद होंगे, तुमने बहुत बार सुने होंगे, है ना? तुम्हारे साथ होता था। अब तुम्हें वो पैराग्राफ याद करने को मिला, तुम अपनी सीट पे गए, जाके तुमने याद करना शुरू किया, रट्टा मारना शुरू किया, जो भी किया। और तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात होती थी कि बस अगले 10 मिनट में ये पूरा पैराग्राफ मेरे दिमाग में होना चाहिए और मेरे मुँह से बाहर आना चाहिए, है ना? ऐसा ही होता था। तुम पूरी कोशिश करते थे, उसे रटते थे, बस तुम्हें ये पता है कि अगले 10 मिनट में मुझे सुनाने जाना है। जैसे ही 10 मिनट खत्म होते थे, तुम जाते थे सुनाने। तुम बड़े कॉन्फिडेंस से जा रहे हो, तुम्हें लगता था हाँ, तुमने पढ़ लिया है, याद हो गया है। बड़े कॉन्फिडेंस से जा रहे हो अपने टीचर के पास, उनको नोटबुक दी, टीचर ने सुनना शुरू किया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? अब तुम्हें जानने के टाइम तक लग रहा होता था हाँ, याद हो गया, कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। लेकिन जाते ही जैसे सुनाने लगते थे, तुम्हारा टेस्ट होने लगता था, फोटोसिंथेसिस, 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 हाँ, फोटोसिंथेसिस। फिर तुम्हारी मैम थोड़ा-सा तुम्हें और पुश करती थी। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस, आगे तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। फिर हाँ, हाँ मैम, हाँ, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस। हाँ, याद आ रहा है, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस। ये करते-करते तुम तुम्हारे टीचर का पूरा पेशेंस खा जाते थे। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हें फिर से 5 मिनट दिए जाते थे। जाओ, दोबारा से याद करके आओ और इस बार पूरा अच्छे से याद करके आना। तो फिर गए, याद किया, फिर से वापस आए। इस बार तुम सुना रहे हो, लेकिन क्या है कि तुमने थोड़ा-सा इम्प्रूव कर लिया। तुम इस बार 2-4 लाइन खुद से बोल पा रहे हो, सुना पा रहे हो। तो यहाँ पे इस बार थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट हो गई। अब टीचर ने क्या कहा कि ठीक है, ऐसा करो, फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग सुनाओ। लेकिन तुम इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, तुमने तुमने तो बस वो किसी तरह वो पैराग्राफ रट लिया है। स्पेलिंग भी पूछी जाएगी इस एंगल से तो तुम सोच ही नहीं पाए। ओह! फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग स्पेलिंग नहीं आ रही, क्योंकि तुमने उस एंगल से नहीं सोचा। नेक्स्ट टाइम तुम्हें वो स्पेलिंग याद करने के लिए टाइम दिया जाएगा। अब तुम बड़े तो हो गए हो, लेकिन वो चीज़ अभी भी तुम्हारी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट होती है। मैं बताती हूँ कैसे। तुमने आज तक इस बात के बारे में इस तरीके से सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें बताऊँगी, तुम खुद समझ जाओगे। अब वो तुमसे टेस्ट लेने वाला, तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला, तुम्हें वो टाइम देने वाला कि अगले थोड़े टाइम के अंदर तुम ये टॉपिक, ये चैप्टर्स, ये तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करके आना। तुमसे टेस्ट लिया जाएगा। वो उस टीचर की जगह ले ली है मॉक टेस्ट की। हाँ, मॉक टेस्ट तुम्हारी ज़िंदगी में आज वही टीचर है, जो तुम्हें बार-बार मौका देता है, टाइम देता है कि तुम अपनी गलती को सुधारो, थोड़ा और इम्प्रूव करो। इस बार ये नहीं, ये पढ़ो, इस बार इस क्वेश्चन को इस एंगल से सोचो। तो ये पूरा काम उस टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आज, तुम्हारी नीट की तैयारी में स्पेशली, वो मॉक टेस्ट की है। अब मान लो तुमसे बचपन में उस टाइम वो क्वेश्चन पूछने वाला कि अब तुम्हें तुमसे इस टाइम के बाद में तुमसे पूछा जाएगा, वो बीच में एग्जाम तक के पीरियड में बीच में वो क्वेश्चन करने वाला कोई हो ही ना, तुमसे कोई ना पूछे कि हाँ ये चीज तुमने याद की या नहीं की, तुम्हें याद हुई कि नहीं हुई, तुम क्या क्या गलती कर सकते हो, ये चीज मान लो तुमसे बीच में कोई ना ही पूछे, तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा, वो अपनी मर्जी से पढ़ेगा, जब जब मन करेगा तब पढ़ेगा, क्योंकि कोई टाइम फाउंडेशन ही नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि इतने टाइम बाद तक ये चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तो अपनी मर्ज़ी से पढ़ा सो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो एग्ज़ाम में यूँ ही चले गए। लेकिन एग्ज़ाम किसी की मर्ज़ी से तो नहीं होता। वो तो जब जो पूछना चाहता है उसका टाइम फिक्स है। ऐसे बच्चे का क्या होगा? वो कभी अगर वो टॉपिक पढ़ भी लेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, मैंने पढ़ लिया, मुझे तो याद हो गया और एग्ज़ाम में सीधा चले जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में जाके जो गलतियाँ वो करने वाला है, क्योंकि पहले तो की नहीं, किसी ने पूछा नहीं, तो वो गलती कहाँ होगी, एग्ज़ाम में। तो ये जो पीरियड है ना, तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जा, तो जिस टाइम कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टाइम वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इंसान तुमसे, वो तुम्हें गलती सुधारने का मौका मिल रहा है। तुम वो गलतियाँ अभी सही कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में पहुँच गए तो वहाँ करते रहो गलतियाँ, मार्क्स नहीं आएँगे। वही सेम चीज़ मॉक टेस्ट आज तुम्हारी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं, वही मॉक टेस्ट ही है। अगर तुम मॉक टेस्ट बीच में नहीं दोगे, तो जो गलतियाँ तुम मॉक टेस्ट में करते, वो तुम जाके मेन एग्ज़ाम में करोगे। अपने कॉन्फिडेंस इस तरीके से नहीं आता कि आज मैंने कुछ पढ़ लिया और मुझे याद ही हो गया। सिर्फ याद कर लेना, चीज़ों को समझ लेना काफ़ी नहीं होता। क्वेश्चंस के बहुत एंगल होते हैं कि एग्ज़ाम में तुमसे किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस एंगल से तुम्हें जवाब देना आता भी है या नहीं। तुमने क्वेश्चन की उस चीज़ के बारे में, उस ऑप्शन के बारे में सोचा भी या नहीं सोचा। क्योंकि एक डेफिनेशन बस पढ़ लेना, वो 4 लाइनें याद कर लेना काफ़ी नहीं होता। बेशक तुम नीट वाले दिन सिलेबस से 3-4 चैप्टर कम करके जाना, लेकिन ये जो मॉक टेस्ट के थ्रू बार-बार गलतियाँ सीख के, इम्प्रूव करके ये काम ज़रूर करना। तो ये ही वो टाइम है जिसमें तुम्हें ये सब प्रोसेस फ़ॉलो करना है। तो अगर तुम खुद को वो अटक
वाली सिचुएशन, फोटोसिंथेसिस, उस अटकने वाली सिचुएशन में नहीं देखना चाहते ना मेन एग्जाम के दिन, तो अभी इमीडिएटली मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, उन्हें अवॉइड करना बंद करो। वो मेन एग्जाम, नीट का मेन एग्जाम जब होगा ना, जिस दिन तुम जाओगे, वो एग्जाम तुम्हारी कोई वेट नहीं करेगा कि तुमने अपनी गलती सुधारी या नहीं सुधारी। वो तुम्हें दोबारा चांस नहीं देगा गलती सुधारने का। वो तुम्हारा वेट नहीं करेगा कि तुमने प्रिपरेशन पूरी तरह की या नहीं की। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम पूरी तरह तैयार होके जाए। वो एग्जाम अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा। एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, और फिर नो नेक्स्ट चांस। याद रखना, अगर ये चांस तुमने खो दिया, तो फिर से वो एक साल, वो पहाड़ जैसा एक साल तुम्हारे सामने होगा। तब जा, और उसमें तुम्हें सेम यही यही प्रॉब्लम से तुम्हें फिर से गुजरना पड़ेगा। यही सेम प्रॉब्लम, यही सेम स्ट्रगल, सब कुछ। तो इस बार इसे पूरी मेहनत से करो, इसे पूरा करो, यहीं पे खत्म करो और अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में जाओ। अगर यहीं नहीं अटके रहना चाहते, तो जो मैं बता रही हूँ उसे इमीडिएटली फॉलो करना शुरू करो। तो मुद्दे पे वापस आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक तुम मॉक टेस्ट देने की इंपॉर्टेंस को समझ चुके होंगे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली में क्या क्या बेनिफिट्स तुम्हें मॉक टेस्ट देने से मिलेंगे, क्या क्या तुम अचीव करोगे। पहला, तुम्हें बार बार अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। जितनी बार तुम मॉक टेस्ट दोगे, तुम अपनी नई गलतियों को देखोगे, उनसे सीखने का तुम्हें मौका मिलेगा। अगली बार उसे इंप्रूव करके अपने मार्क्स इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। दूसरा, तुम्हें नीट एग्जाम का मेन एनवायरनमेंट, एग्जाम देते हुए कैसा फील होता है, किस तरीके से एग्जाम को हैंडल करना होता है, उस एनवायरनमेंट को देखने का, उसके साथ चलने का मौका मिलेगा। जब भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तुम्हें खुद फील हो रहा होगा कि हाँ, ये नीट का एग्जाम दे रहा हूँ मैं, या दे रही हूँ, तो मुझे किस तरीके से इसे हैंडल करना है। अगर ये मॉक टेस्ट अवॉइड करते रहे, तो तुम उस फील को कभी ले ही नहीं पाओगे कि एग्जाम एक्चुअल में होता है तब कैसा फील होता है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना एक प्रैक्टिस है, कोई एक बार में नहीं आता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया भर की वीडियोस देख के सीख जाओगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है। वो तुम्हें खुद ही करके देखना पड़ेगा, और वो एक बार में नहीं आता। वो थ्रू आउट द प्रैक्टिस, जब जब तुम मॉक टेस्ट दोगे, तुम्हें अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा कि इस बार मेरे लिए ये टेक्निक काम करेगी, इस बार ये करेगी। तो वो टेक्निक्स है ना जो टाइम मैनेजमेंट की, वो धीरे धीरे आती है। तो वो जितनी बार तुम मॉक टेस्ट दोगे, उतनी बार तुम सीखने को मिलेगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत सारा, और एक रियलिटी चेक देती हूँ, जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो अच्छों की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने खुद देखा है कि लोग अच्छा पढ़ रहे होते हैं, अच्छा सब कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट में भी होते हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम होती है, टाइम मैनेजमेंट। और सारा टाइम एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का होता है। अगर उसमें चूक गए, तो सब पढ़ा पढ़ाया धरा रह जाता है। तो अगर इस मेहनत को वेस्ट नहीं करना, तो टाइम मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। तुम उस चीज से भाग नहीं सकते, और वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से आएगी। ऐसा पूरे दिन पढ़ते रहने से तुम ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम सीख तो जाओगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सिर्फ तुम्हें मॉक टेस्ट ही सिखा सकता है। और ये टाइम मैनेजमेंट करना सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, मैं ये तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि 2 लाइन में ये बात खत्म कर देने जितना नहीं है। बहुत कुछ होता है इसमें सीखने को, मैं तुम्हें बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगी। चौथा फायदा, मॉक टेस्ट देने से तुम्हें अपनी गलतियां एनालाइज करने का मौका मिलता है। क्या तुमसे छूट रहा है, कहाँ तुम चूक रहे हो, क्या तुम पढ़ते जा रहे हो लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं जा रहा है, क्या तुम्हारे दिमाग में सही से बैठ रहा है। ये सब चीजें मॉक टेस्ट देके उसे एनालाइज करके ही समझ आएगी। जितना तुम मॉक टेस्ट देके उसे एनालाइज करते जाओगे, उतना तुम्हारा नेगेटिव मार्क्स में डिक्रीमेंट होगा, उतना तुम्हारा चांस बढ़ते जाएगा कि तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स जो है ना, वो कम होते जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स कितनी बड़ी सरदर्दी होती है, तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। सब कुछ करते-करते भी सब मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं, वो भी छोटी-छोटी सिली मिस्टेक के कारण। और वो सिली मिस्टेक होते रहती है, पता ही नहीं होता क्या है सिली मिस्टेक। नाम तो बहुत सुना है, सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक हो जाती है। एक्चुअल में बिना एनालिसिस के समझ ही नहीं आता क्या होता है वो सिली मिस्टेक। कौन सी सिली मिस्टेक, तुमने कौन सी सिली मिस्टेक की, वो तुम ही जान सकते हो, और वो मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस करने से ही आता है। तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि तुम मॉक टेस्ट दो, और साथ में तुम्हें पता होना चाहिए कि एनालिसिस करने का सही तरीका क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते जाते हैं, या तो वो कभी एनालाइज़ ही नहीं करते, रुक के कभी देखते ही नहीं है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, या फिर उन्हें एनालिसिस करने का सही तरीका ही नहीं पता होता। तो इससे क्या होता है, उनके मार्क्स में कुछ खास इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाता, वो एक जगह पे एक रेंज में अटक के रह जाते हैं। 300 आ रहे हैं तो 300 साढ़े 300 में ही झूल रहे हैं, 400 500 बस इस रेंज में वो झूलते रह जाते हैं। मतलब जितने भी मार्क्स वो ला पा रहे होते हैं ना, वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, उसी में ही झूलते झूलते उनका पूरा टाइम चला जाता है, लेकिन इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। उसका मेन कारण है एनालिसिस ना कर पाना या ना करना। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट दो। तो ये एनालिसिस करने का सही तरीका मैं तुम्हें बताऊंगी कभी किसी और वीडियो में। तो
ये जानने का मौका मिलता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, तुम्हें एक क्वेश्चन के अलग अलग एंगल्स को जानने का मौका मिलता है। तुम जब क्वेश्चंस को अलग अलग एंगल से देख पाते हो, तुम्हें मॉक टेस्ट में देखने को मिलते हैं, तो तुम्हारा दिमाग इस तरीके से ग्रो होता है, उस चीज के साथ अडेप्ट करता है कि हाँ, क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो एग्जाम एक्चुअल में तुमसे क्या जानना चाहता है, क्या वो तुमसे नॉलेज लेना चाहता है, वो तुम्हें मॉक टेस्ट देके समझ आता है। फिर कोरोना वाले टाइम के बाद क्या था, 2024 तक इस टाइम पीरियड में एग्जाम बहुत ही ईजी आ रहा था, बच्चे रट्टा मार के भी पास हो पा रहे थे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे थे, रट्टा मारा, आंसर दिया, सिलेक्ट हो गए। लेकिन अब 2025 का क्वेश्चन पेपर अगर तुमने दिया है वो एग्जाम, तो अच्छी बात है, फिर तो तुम बहुत बेहतर जाते हो। नहीं दिया या अभी तक उस पेपर को नहीं देखा, तो एक बार वो पेपर उठा के जरूर देखना। तुम्हें मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट कर रही हूँ कि वो पेपर एक बार उठा के तुम जरूर देखना। 2024 और 2025 दोनों पेपर को मिला के देख लेना। अब खेल बदल गया है। 2025 के बाद तुम सिर्फ रट्टा मारकर सिलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इतना सब जानने के बाद तुम्हें अब प्रैक्टिकली क्या करना है, तुम्हें अपने लिए टेस्ट सीरीज सर्च करनी है। तुम अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अगर तुम ऑनलाइन वाली लेते हो, तो तुम्हें बार बार मॉक टेस्ट देने का चांस मिलेगा। तुम अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से कभी भी, जब भी तुम फील करो कि हाँ तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम उस मॉक टेस्ट को दे सकते हो। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, बहुत जरूरी है कि तुम वैसा एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाओ जैसा एक एग्जाम का होता है। ऐसा नहीं, एग्जाम कैसे होता है, इन्विजिलेटर की मॉनिटरिंग में कैसा होता है कि हाँ, तुम टेस्ट दे रहे हो, अपनी ईमानदारी से दे रहे हो। इन्विजिलेटर जब तुमसे एग्जाम लेगा, तुम तभी उसको दोगे। उस 3 घंटे के टाइम पीरियड तक तुम्हें वहां पे बैठना है। सेम वैसे ही तुम्हें ऑनलाइन जब मॉक टेस्ट दे रहे होगे, तब तुम्हें फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और तुमने अपनी मर्जी से मूड बदल गया तो बंद कर दिया। उस एग्जाम को 3 घंटे के लिए सीरियसली लेना है। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, तुम्हें कोई आवाज ना लगा सके। शुरू शुरू में कोई डिस्टर्ब करे भी, तो बोल देना है कि मुझे 3 घंटे डिस्टर्ब मत करना, ऐसा समझो मैं यहाँ पे हुई नहीं। तुम्हें एक सेपरेट अपना वहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा जहाँ तुम बैठ के टेस्ट दे सको। क्या है, ऑनलाइन में तुम बार बार दे सकते हो। वहीं अगर तुम ऑफलाइन लेते हो, तो वहाँ के बेनिफिट्स तुम्हें अलग मिलेंगे। तुम जाके खुद से सेंटर पे, क्योंकि वो तुम्हें सेंटर पे जाके देना पड़ता है, सेंटर पे जाके वहाँ पे प्रॉपर एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में, जैसे नीट का मेन एग्जाम होता है वैसा ही तुमको एनवायरनमेंट मिलेगा। वहाँ तुम्हें टेस्ट देने का चांस मिलेगा। यूजुअली ऑफलाइन टेस्ट हर संडे या फिर हर 2 संडे में होता है, जैसे भी तुम्हारा टेस्ट हो रहा होगा तुम देख लेना। तो जब तुम टेस्ट सीरीज सर्च करोगे, तो तुम वहाँ पे देखना, अगर सेंटर तुम्हारी सिटी में है, तुम्हारे आसपास कहीं है, तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो तुम्हें ऑफलाइन लेना ही लेना है। और अगर ऐसा नहीं है, तो तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। अगर तुम जाना आना कर सकते हो टेस्ट देने के लिए, तो अच्छी बात है। अदरवाइज ऑनलाइन वाले पे ध्यान दो, कि ऑफलाइन वाले में क्या है कि ऐसा नहीं है तुम्हें सिर्फ टेस्ट देने को चांस मिल रहा है, तुम्हें वहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करने को चांस मिलता है। लाइक वहाँ पे तुम्हें टेस्ट देने के लिए एडमिट कार्ड, ये आईडी कार्ड, ये सब चीजें तुम्हारे साथ होनी चाहिए। तो तुम्हें इस चीज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मेन एग्जाम वाले दिन तुम्हें क्या क्या लेके जाना है, कैसे प्रिपेयर होके जाना है, किस तरीके से तुम एग्जाम देने जाते हो। ये सब चीज की भी प्रैक्टिस होती है ऑफलाइन टेस्ट में, क्योंकि तुम इन सब चीजों का भी ध्यान रखोगे, खुद कहीं चल के भी जाओगे, तो उस स्ट्रगल को भी तुम फेस करोगे। तो तुम्हारा मेन एग्जाम वाले दिन ये बर्डन कम हो जाएगा, क्यों, दिमाग तुम्हारा पहले ही प्रिपेयर होगा कि हाँ इस तरीके से एग्जाम देने जाया जाता है। और वही तुम नीट वाले दिन अगर पहली बार जा रहे होगे, तो तुम्हें थोड़ा सा और बर्डन फील हो सकता है। तो इन सब चीजों के बैलेंस के हिसाब से तुम देख लेना तुम कौन सी टेस्ट सीरीज प्रेफर करोगे। अगर तुम पूछो मैं क्या सजेस्ट करना चाहूँ, तो भाई देखो, मैं तो सजेस्ट करूंगी तुम दोनों ही टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ। दोनों टेस्ट सीरीज ले लो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, क्योंकि दोनों के ही फायदे मैंने बता दी। ऑनलाइन में तुम्हें बार बार टेस्ट देने को मिलेगा, बार बार सारी चीजें, गलती सुधारना, एनालाइज करना, ये सब चांस तुम्हें बार बार मिलेंगे। अपने हिसाब से तुम टेस्ट दे सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में वही जो कि वीकली होते हैं या फिर 2 वीक में होते हैं, तो वहां पे तुम वो एनवायरनमेंट का फील ले सकते हो, एग्जाम वाले एनवायरनमेंट का। तो इस हिसाब से देख लेना। अब तुम्हें लास्ट में जाते जाते इस वीडियो के लिए क्या करना है, इसमें कमेंट करना है, आई विल स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। ये कमेंट लिख के जाओ, ताकि तुम जाते जाते ये प्रॉमिस मुझसे ही नहीं, खुद से भी करते जाओ। तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड्स जब बार बार गूंजेंगे, तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ तुमने एक प्रॉमिस किया था कि यू विल स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। और अगर मन करे तो वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, लेकिन अपनी तैयारी मजे से करते रहो मॉक टेस्ट के साथ। विदाउट मॉक टेस्ट देयर इज नो प्रिपरेशन। अपने वहम में जीते रहो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय।